एक गवर्नमेंट टीचर है, उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ने चाहिए। अगर वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता तो इसका मतलब है कि वो खुद ही नहीं पढ़ाना चाहता गवर्नमेंट स्कूल में, उसमें कोई कमी है। और जब तक जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं या गवर्नमेंट मुलाजिम हैं ये अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे ना, तब तक देश का भला नहीं हो सकता। अब हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ से बच्चे आते हैं और शाम को घर पहुँचते हैं, और जब उन्होंने पढ़ना होगा, बुक्स देखनी होगी, तो लाइट होगी नहीं, तो वो कहाँ से पढ़ेंगे? तो फिर बोलते हैं डिजिटल इंडिया। ये कहाँ का डिजिटल इंडिया है? कि बीजेपी जो पार्टी है ये सिर्फ और सिर्फ हम हिंदुओं का इस्तेमाल करना जानती है। हम हिंदुओं के साथ ये राजनीति करती है। मैं क्लियरली से बोलता हूँ, ये बोलते हैं ना कि हिंदुओं को इंडिया में खतरा है। जो पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है उसको किस चीज़ से खतरा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, ये गुमराह किया जाता है और कुछ नहीं है। जो मिनॉरिटीज़ हैं खतरा उनको होना चाहिए या मेजॉरिटी में जो है उनको खतरा होना चाहिए? 80% से ज़्यादा लोग हिंदू हैं हमारे इंडिया में, तो फिर और खतरा किसको है? खतरा तो उनको है ना कि जो जिनकी मिनॉरिटीज़ में है ना। लेकिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार नहीं देता है कि, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हिदायत नहीं देता है कि आप मिनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करो, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सोच समझ के उसको बनाया गया है हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने। ठीक है, क्योंकि जो फ्रीडम स्ट्रगल्स कर रहे थे फ्रीडम्स के लिए, उन्हीं लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। और ये सिर्फ एक कम्युनिटी या एक रिलीजन से लोग नहीं थे, मीन्स की डाइवर्सिटी होने के बाद आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न है कि हर एक कम्युनिटी, हर एक कल्चर से लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, तो जो हमें ये इंश्योरिटी देता है, ठीक, इंडिया इज ए रिलीजियस कंट्री तो नहीं है ना, ये सेकुलर कंट्री। यहाँ पे हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट की जाती है, तो धर्म के बेस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक मेरे को लगता है। ये मेरे विचार है, आगे लोगों को क्या सही लगता है क्या नहीं लगता है वो उनकी थिंकिंग है। ठीक है, तो मैं वही चीज़ बताई कि हिंदुओं को गुमराह करना, उनका मिसयूज़ करना, उनको मीन्स कि धर्म के नाम पे वोट लेना, ये सब राजनीति की है भारतीय जनता पार्टी ने, और कुछ भी काम उसने नहीं किए। हाँ, हमारा देश का नाम ऊंचाइयों में बहुत दूर दूर तक है, उसके पीछे का रीजन है प्राइम मिनिस्टर जी हैं। ठीक है, मैं उस बंदे को नहीं मैं कुछ भी बोलता, लेकिन उसके बीच में जो करिंदे हैं ना वो सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर पे भी आते हैं। ठीक है, 2014 से पहले जब हमारा जो करेंसी है डिवेल्यूएट हो रहा था, इंडियन करेंसी, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बोला था एक भाषण में कि हमारे जो प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह जी, वो महंगाई का म नहीं बोलना चाहते, और ऐसा प्रधानमंत्री किस काम का जो अपनी करेंसी को नहीं संभाल सकता। और आज हमारी करेंसी कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है या डिवेल्यूएट हो रही है? आज $1 की कीमत 84.37 नियर अबाउट 85 रुपीज़ पहुँच गई है। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री को नहीं लगता कि हमारा जो इंडियन रुपी है वो मुकाबले में कम हो रहा है? नहीं सर, कुछ हमारे सरकार के ही ऐसे लीडर्स हैं जो कि ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं इस टाइम बीजेपी के नेताओं के ऊपर कि इस टाइम जम्मू कश्मीर में हम काम तो करना चाहते हैं, हम युवाओं की बात करना चाहते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, हम डेली बेसिस का मसला जो है उसको हल करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं अपनी जनता के लिए। लेकिन ये जो बीजेपी की सरकार है इस टाइम जो अपोजिशन में है, ये हमें काम नहीं करने दे रही है। इसमें कितनी अब सच्चाई देखते हो? सर, ये तो रियलिटी है ना कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, वो हंगामा कर दिया गया असेंबली के अंदर। ये कहाँ की राजनीति थी? ये कहाँ का डिसिप्लिन था? क्योंकि एक इतनी अच्छी पोस्ट पे पहुँचना मीन्स कि इतने सारे लोगों का समर्थन होना, फिर वहाँ पे अनपढ़ों वाली हरकतें करो। आपको अगर लगता है कि इन्होंने गलत करा है, एनसी ने गलत करा है, तो आप डिबेट करिए ना उसके खिलाफ। सही बात है। ठीक है, आप उसके ऊपर एजिटेशन क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? और एक और हमारे लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, सीनियर लीडर हैं, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बोला कि हमने कोई चेयर्स नहीं तोड़ी, हमने कोई टेबल नहीं तोड़े, हमने कोई कागज़ नहीं फाड़ा, हमने स्पीकर तक को कुछ नहीं बोला। लेकिन तब एक उसी न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे पूछा, जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपका तो एक नेता का फोटो भी आया कि स्पीकर तक को थप्पड़ लगाने की कोशिश की गई है। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो धांधली में हो सकता है हो गया हो, गलती हो गई हो। लेकिन उनको पता था ये चीज़ है, पहले बोलते हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जब कैमरे के सामने वो रिकॉर्ड हुआ है तो वो चीज़ जब रिकॉर्ड की गई फिर मानी कि हाँ भी हमने नहीं किया। हो सकता है कि जल्दबाजी में ये चीज़ें हो गई हों, तो जल्दबाजी में ये चीज़ें क्यों होगी? आपको डिसिप्लिन नहीं नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? आपने इतने एज हो गए हैं, आप इतने काफ़ी एक्सपीरियंस आपके पास है, आप पढ़े लिखे हो, तो फिर क्यों अनपढ़ों वाली हरकतें कर रहे हो? मैं बोलता हूँ कि जानवर भी ऐसे नहीं लड़ते, ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करते जैसे उन्होंने किया हो। ठीक है, और
फर्स्ट सेशन में उन्होंने वो हालत कर दी। और हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो चाहते हैं काम करना, और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। दो तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, एक हैं हमारे डॉक्टर रामेश्वर जी जो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और दूसरे हमारे जो सतीश शर्मा जी कैबिनेट मिनिस्टर जो शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी से, और एक है हमारे डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से महराज मलिक जी। इन्होंने वो बात करी है, इन्होंने वो मुद्दे रखे, इन्होंने डिबेट करी है, क्योंकि इनको भी पता था कि 370 का जो मसला है ये बहुत बड़ा नहीं है, और इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की डेवलपमेंट की बात करी है, ठीक है। और यहाँ मुझे यही लगता है कि इनसे कुछ सीखना चाहिए उन लीडर्स को। ये जीतने के बाद तो हमें शक्ल नहीं दिखाई इन्होंने। अब रामेश्वर जी की बात करें तो वो जगह जगह जाता है, फाइनल इंटरव्यूज देते हैं, मीडिया के ऊपर आते रहते हैं, आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। महराज मलिक का देखो, उन्होंने खुद का यूट्यूब चैनल बनाया और हर एक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी लोगों के साथ मिल रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनकी भी वीडियोस वगैरह हम देख रहे हैं। लेकिन हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने कितनी वीडियोस आज जीतने के बाद डाली या कितने लोगों से मिले, इनका जीरो रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट जीरो है। तो फिर हम इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो और क्या करेंगे? क्योंकि हमने तो इन्हीं को वोट करा है ना, हमने दूसरों को वोट थोड़ी ना करा है, हमने दूसरों को वोट थोड़ी ना करा है, हमने तो इन्हीं को वोट करा है। अब इन्हीं को वोट करा है, अब ये ऐसी हरकतें करेंगे, अब ये ऐसी हरकतें करेंगे। मैं इसी के ऊपर आना चाहूँगा सर। अभी जैसे हम बिलावर कंस्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो सर अभी जैसे लास्ट टाइम जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं उन्होंने एक मीटिंग ली थी, वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स को बुलाया हुआ था, और स्पेशली उन्होंने इलेक्ट्रीशियंस के साथ बात की थी कि यहाँ बिलावर में बिजली का जो मसला है वो हल करो, यहाँ पे बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए, 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। तो अभी थोड़े दिन से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे बड़े सारे लोगों को फेस करनी पड़ रही है कि बिजली के बहुत बड़े बड़े कट बज रहे हैं। तो इसके पीछे कौन है कारण, और इनके ऊपर जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही है, क्या है इसके पीछे कारण? देखिए कुलदीप जी, ये जो बिजली का है ना, क्योंकि कंजप्शन ज़्यादा है, अगर इनके पास पीछे से वो कैपेसिटी कम है तो कंजप्शन ज़्यादा है, तो जिस कारण से वो चीज़ हो सकती है। लेकिन कुछ दिनों में इलेक्ट्रिसिटी फुल रहती है, डे एंड नाइट रहती है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो। लेकिन कभी तो ये रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती नहीं है, उसका कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। ये तो बहुत गलत है ना, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो मन में आए वो करते रहते हैं। ऐसे पानी वाले हैं, जब मन आए वैसे करते हैं। मीन्स कि एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए कि आपको इतने बजे से लेके इतने बजे तक बिजली आपकी होगी और इतने से इतने बजे तक नहीं होगी। अब कुछ ऐसे, अभी सभी घरों में तो इन्वर्टर्स वगैरह तो नहीं है, सोलर एनर्जी, सोलर लाइट वगैरह तो नहीं है। मीन्स कि अगर मैं अभी 5 बजे घर पहुंचूंगा तो घर पे शाम को मैं अगर तैयारी करने लगा, कुछ पढ़ने लगा, लाइट ही नहीं होगी तो मैं कहाँ से पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूं? ठीक है, फिर तो मेरे को अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना पड़ेगा ना। और इस डिजिटल इंडिया में मैं अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहा हूँ, और फिर बोलते हैं कि भाई डिजिटल इंडिया हमने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है। कहाँ तरक्की करी है? एक लाइट तो वो प्रॉपर से आप उसका टाइमिंग तो सेट नहीं कर पा रहे। एक फ्री जो वाटर है, हमारा राइट टू वाटर, हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है, उसको तो आप सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर ही नहीं रहे, इलेक्ट्रिसिटी आप दे नहीं रहे, पब्लिक फैसिलिटी तो जीरो है। तो फिर डिजिटल इंडिया किस नाम का है आपका? अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, जॉबलेस हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, रोड्स की हालत देखो, पानी की हालत देखो, बिजली की हालत देखो। मीन्स की कोई प्रॉपर से फैसिलिटी अवेलेबल है ही नहीं है। मीन्स की एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर देखो, ऐसा आपको भी दिख रहा है कि हमें भी दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है कि सरकार जो कोशिश तो कर रही है काम करने की, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, रोका जा रहा है, जबरदस्ती रोका जा रहा है। तो ये रोकथाम किस चीज़ के, इनको किस चीज़ का डर है, क्यों रोक रहे हैं इनको? भाई उनको डर ये है कि अगर इस बार ये काम कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम इनकी सरकार आएगी, तो उसी चीज़ के ऊपर ये सारे मुद्दे किए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और हम नहीं बोलते कि एनसी बहुत सही है, क्योंकि 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। अभी 1 लाख में से 1% भी नौकरी दे देते ना, हम मान लेते कि हाँ भाई ये 3 मंथ के अंदर 1 लाख नौकरियां देंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉकेट भरने के लिए या अपने घर भरने के लिए ही काम करती है। हम जनताओं के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये मैं रियलिटी बता। कोई नहीं सर, 3 मंथ के बाद फिर से पूछते हैं इनको। और अभी तो 1.5 मंथ हो गया, अभी 1.5 मंथ का टाइम हो रहा है, देखते हैं क्या करते हैं अगले 1.5 मंथ में। ये तो अगर नहीं करेंगे काम तो सवाल पूछना हमारा काम है, नहीं तो हम तो यहाँ पे बैठे ही हैं फिर सवाल पूछने के लिए। सवाल तो पूछेंगे हम। हमारी जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसकी मेन जो इस टाइम मांग उठ रही है वो यही है कि हमें हमारे जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। तो अब जो बीजेपी के बड़े सारे वरिष्ठ नेता हैं, जब उनको मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि क्या आपको चाहिए स्पेशल स्टेटस, क्या आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिले, तो इस बात के ऊपर वो लीडर्स जो हैं वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, वो चुप्पी जो है वो साध रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इशारा यही है कि आका को ध्यान में रख के बोलना है, ठीक है। जो सेंटर से इनको आदेश आते हैं वही चीज़ आगे इन्होंने रखनी है। दीप जी, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक आर्डर इशू किया था और उस आर्डर के तहत ये बोला था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप J&K को स्टेटहुड का दर्जा दीजिए, क्योंकि आपने उसका जो स्टेटहुड का दर्जा छीना है
वो अंधेरे में लोगों को रख के छीना गया है। और उन्होंने अपनी उस स्टेटमेंट में ये भी बताया था कि 10 नवंबर 2024 से पहले JNK को स्टेटहुड को रिस्टोर कर दिया जाना चाहिए। बट हमें ये लगता है कि ये उनके फैसले को भी नहीं मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पार्लियामेंट है हमारी, वो अपनी मनमानी कर रही है इस जगह पे, क्योंकि उसको ये डर है कि अगर हमने स्टेटहुड का दर्जा दे दिया तो जो NC की सरकार बनी है तो फाइनली लोग बोलेंगे कि NC ने हमें स्टेटहुड का दर्जा दिलाया है। और जिस कारण से जो हमारी सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है वो ये नहीं चाहती कि मैं काम जो कर रही हूँ उसका नाम कोई और ले, ठीक है। और इसी कारण से वो चीज़ हमें नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसको मानना चाहिए, क्योंकि एक सुप्रीम ऑर्डर रहता है वो, ठीक है। मीन्स कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। मीन्स कि वो किसी के अंदर रह के काम नहीं करती है, किसी के अंदर प्रेशर में आके काम नहीं करती है। बट हमें कुछ टाइम पीरियड से ऐसा देखने को मिल रहा है कि पार्लियामेंट उसको एज ए हेजमनी शो कर रहा है उसके ऊपर, और उससे ज़बरदस्ती अपने फैसले मनवा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जुडिशरी का कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करने दिया जा रहा, और ये हमारे आने वाले देश के लिए खतरा है, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये बहुत बड़ा खतरा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात आपने नहीं मानी, अगर आपने हाई कोर्ट्स की बात नहीं मानी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली बॉडी वर्क करती हैं, वो सरकार के दायरे में रह के काम नहीं करती हैं। क्योंकि JNK स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप स्टेट नहीं है, जैसे गुड़गांव हो गया, बम्बई हो गया, कि ये स्टेट उनके जैसे कंपेयर करें कि उन स्टेटों में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट है। भाई यहाँ पे मीन्स कि मोर देन 60% लोग ऐसे हैं जो हिल एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है। और हिल एरियाज़ में जब वो लोग रहते हैं तो अपने आप को कैसे वो डेवलप करें? सही बात है। उसके लिए इंडस्ट्रियल होना ज़रूरी है। अब इन्होंने बोला कि 300 स्पेशल स्टेटस हमने हटाया है, स्टेट दर्जा हमने हटाया है, बाहर का बंदा आके यहाँ पे लैंड परचेज कर सकता है। अब आपने देखा होगा कि 5 साल में, एक मिनट, 5 साल में कितने लोग यहाँ पे आए जिन्होंने लैंड परचेज करी और यहाँ पे इंडस्ट्रीज ओपन करी। अब कुछ आंकड़ों का ये भी कहना है, या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई आप लखनपुर के पार जाइए, पंजाब में आप क्यों नौकरी ढूंढ रहे हो, ठीक है। आप हिमाचल में क्यों नौकरी ढूंढ रहे हो, आप दिल्ली में जाके क्यों नौकरी ढूंढ रहे हो, आप उत्तराखंड में जाके नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो, कि आप अलग स्टेट में जाके क्यों अपने आप को डिमांड करो कि हमें वहाँ पे जॉब मिले। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारे जम्मू के लोग बाहर जाके जॉब कर रहे हैं। लेकिन हमारे जम्मू के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे आए हैं जो बाहर से आके यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं।